नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बिजली उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, तपती धूप में बैठे सड़क पर। 4 माह से लापता युवक की मौत, परिजनों का विलाप देख हर कोई द्रवित। मकासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हुई जल सुनवाई, प्रकरणों की भरमार। खेतों में आगजनी, फसलों के साथ उम्मीदें भी खाक। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर डिस्कॉम प्रबंधन के खिलाफ शनिवार को आम उपभोक्ताओं का गुस्सा नजर आया। तेज धूप के बीच वे सड़क पर बैठ गए। इससे कुछ देर के लिए कचहरी रोड पर आवाजाही बंद हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वे मानी। न किसी राजनीतिक पार्टी का बैनर और न ही झंडा। आक्रोश भी नकली नहीं, सिर्फ विरोध दर्ज करवाने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ असली था। यानी ये पब्लिक है, सब जानती है। बिजली विभाग के एएन ऑफिस के सामने का दृश्य। अलग अलग क्षेत्रों से आए उपभोक्ता आक्रोशित हैं। उनका कहना था कि डिस्कॉम की ओर से उन्हें एक दिन पहले बिल मिला, बीच में छुट्टियां आ गई। आज जब बिल भरने पहुंचे तो कर्मचारियों ने यह कहकर काउंटर बंद कर दिया कि छुट्टी है। उपभोक्ताओं के मुताबिक रविवार के कारण फिर बिल भरवाना संभव नहीं होगा। बस इसी बात पर वे लामबंद हो गए और शुरू कर दी नारेबाजी। उन्होंने बिजली महकमे के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा। हमारे को एक दिन पहले बिल मिला है और सोमवार की लास्ट डेट है। पहले ये शनिवार को बिल जमा कर लेते थे 1 बजे तक। अब इनका कोई भी आदमी ऑफिस में नहीं थे। एक आदमी अंदर आया, उन्हें अंदर से गेट बंद कर लिया। थोड़ी की देर में 2 मिनट में ताला लगा के चला गया। कहते हमारे को नहीं पता, आज छुट्टी है। और ई मित्र वाले शहर की जो सारी व्यवस्था ई मित्र वाले लेते थे बिल, उन्होंने भरने से मना कर दिया है। और सोमवार की हमारी लास्ट डेट है जी। और इन्होंने 9-9:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम दे रखा है। और एक विंडो में एक आदमी बिल भरने के लिए बिठाते हैं। 1 बजे इनका टाइम पूरा हो जाएगा। शहर के ये कहाँ से सारे बिल भर लेंगे? सारे 1 बजे उठ के चले जाएंगे जी, हमारे टाइम पूरा आ गया। बाद में पलंटियां लगती है। इनका मकसद है जी उपभोक्ता से बिल पलंटी के पैसे वसूले जाए। इनका मेन मकसद यही है। टाइम सिर्फ बिल नहीं देते, एक दिन पहले बिल देते हैं, उसके चक्कर में लास्ट डेट आ जाती है और ये पलंटियां लेते हैं। 3 दिन की लगातार छुट्टी आ गई। 3 दिन की लगातार छुट्टी आ गई। इनका फर्ज बनता है शहर के बिल बांटे हुए हैं, इनको एक दिन का टाइम दे। शुक्र की छुट्टी थी, शनिवार को इनको बिल जमा कराने चाहिए थे। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड एएन हरदेव सिंह ने बिलों के वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आजादी से पूर्व की यह स्थिति है, इसमें अब सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि काउंटर के पास महिलाएं, बुजुर्गों और युवकों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बिल भरने का जी वो व्यवस्था बिजली महकमे ने बना रखी है, वो बहुत पुरानी है, 47 से पहले की है। तो हाँ, अब लाइनों में लग के इतनी लंबी लाइन लगते हैं। ना बूढ़ों के लिए ना औरतों के लिए कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं है। लोग गिरते हैं, इतनी भीड़ भड़का होता है। कोई पेमेंट लेने की कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। यहाँ दुखी हो रहे हैं सर। मित्र वाले तो भरते नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास कोई बजट ही नहीं है। बिल भरवाने पहुंची महिलाओं का गुस्सा देखते ही बनता था। उन्होंने कहा कि बिल जमा करवाने में एक दिन देरी क्या होती है, बिजली कर्मी कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं, फिर यहां आने पर बिल भी जमा नहीं करते। आखिर उपभोक्ता करें तो करें भी क्या? गरीब आदमी 50 रुपया क्या आता है खुद की। 2 दिन रहूं तो पेनल्टी लिख देता, खुद की नहीं तो तार करने को जा रही हूँ तो लाइट काट दूंगी, मैं हटा दूंगी मैं। हाँ, आज छुट्टी है, फिर सोमवार के 2 घंटे की छुट्टी है, फिर बंद कर लेगी। फिर एक दिन पहले गरीब आदमी जुट के रखे इकट्ठे तक नहीं होगी। 10 दिन पहले 2 दिन पहले तो उपभोक्ताओं ने बिजली महकमे के अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि यह सब सोची समझी साजिश है। वे जानबूझकर समय निकलने के बाद बिल भरवाने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उपभोक्ताओं से पेनल्टी वसूलने की कार्रवाई संभव हो। 2,500 खोटी करके तब आए हैं बिल भरने के लिए। यहाँ पर मैं बिल भरने आए हैं तो शुक्रवार की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, संडे की छुट्टी। सोमवार के 9 बजे खोलेंगे, 3 बजे बंद कर देंगे। 1 बजे कहेंगे हाफ टाइम मेरे रोटी खाने का टाइम हो गया। कहाँ से बिल अपना भर पाएंगे? मंगलवार का अगला कहेगा मंगलवार का पलंटी लगा हुआ 20 रुपया, कहाँ से पलंटी भरेंगे गरीब आदमी? महिलाओं की पीड़ा इस बात को लेकर भी थी कि उन्हें दिहाड़ी छोड़कर बिल भरवाने आना पड़ता है। इससे उनकी मजदूरी प्रभावित होती है। झाड़ी मजदूरी करने वाले कहाँ से भर पाएंगे? 2,500 झाड़ी खोटी करके तब आए हैं बिल भरने के लिए। यहाँ पर मैं बिल भरने आए हैं तो शुक्रवार की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, संडे की छुट्टी, सोमवार। बिजली बिलों की वितरण प्रक्रिया को गलत बताते हुए रिटायर्ड लेखा अधिकारी लीलाधर शर्मा कहते हैं कि नियम यह है कि कम से कम 10 दिन पूर्व ही बिल संबंधित उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।
प्रोसीजर है इनका गवर्नमेंट का कि 10 से 15 दिन पहले बिल वितरण किए जाएं, परंतु प्रैक्टिकल में ये देखने में आया है कि ये 1 या 2 दिन पहले देते हैं और कईयों को तो बिल ही नहीं मिलते, टाइमली बिल्कुल है, डे टू डे मिलते हैं, जिसके कारण अननेसेसरी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। ई मित्रों पे इन्होंने इतनी कम लिमिट कर दी है कि एक आधा ई मित्र अगर काम भी करता है तो वो 60,000 की लिमिट है, तो वो 4 बिल हो जाएंगे तो 60,000 में वो खत्म हो जाएगा, वो फिर उसकी रसीद के चक्कर। सुरेशिया से बिल भरवाने पहुंचा यह निःशक्त युवक काफी निराश हुआ। उनका कहना था कि जानकारी नहीं होने के कारण वह शुक्रवार को बिल भरवाने आया, लेकिन पता चला कि आज छुट्टी है। आज आए तो फिर वही जवाब मिला। मैं सुरेशिया से आता हूँ। यहाँ से ये बिजली वाले अपनी मनमानी करते हैं कि बिजली का बिल टाइम पर नहीं देते हैं यार, 2-3 दिन की ऐसी गैप मार लेते हैं, बीच में छुट्टी मार लेते हैं। अभी कल आया था तो कल छुट्टी थी, आज आया हूँ, आज शनिवार को छुट्टी है, कल इतवार संडे फिर उसकी छुट्टी है, सोमवार को बिल एक टाइम भरा जाता है, फिर टाइम भी नहीं मिलता है, लाइन में लगना पड़ता है। सड़क जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना था कि सोमवार को सबको बिल जमा करवाने की व्यवस्था की जाएगी। बिल ग्राहक लेकर आए हैं बिल भराने के लिए। आज इनको शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद है और सोमवार को इनके जो भी हैं इनके बिल भरा जाएंगे, कोई प्लेटी नहीं लगेंगी। ब्राह्मणों की मौजूदा स्थिति पर रविवार को मंथन होगा। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिनेश के मुताबिक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में होने वाली गोष्ठी में विप्र समाज के गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। 4 माह से लापता युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। खास बात है कि जिस बंद कमरे में युवक का शव मिला उसके परिजन कुछ ही दूरी पर रहते हैं। हनुमानगढ़ टाउन में मीरा कॉलोनी के इस परिवार की पीड़ा को महसूस करना आसान है। यह है अशोक कुमार नाई का मकान। आंगन में विलाप कर रही है अशोक की पत्नी शारदा। जवान बेटे की मौत ने इस वृद्ध दंपति को तोड़कर रख दिया। मीरा कॉलोनी के जिस मकान में ये रहते हैं उससे कुछ ही दूरी पर एक कमरे से बरामद हुई राजेश नामक युवक की लाश। राजेश कुमार चारा काटने का काम करता था। उसके पिता अशोक नाई का काम करते हैं। 25 वर्षीय राजेश की 3 बहनें हैं और 3 भाई भी। पिता के 4 बेटों में से उसका नंबर तीसरा था। शनिवार सुबह खबर मिली कि पास के एक मकान से युवक की लाश मिली है। आसपास के लोगों को देखकर अशोक कुमार भी अपने बेटे विष्णु के साथ गए। हालांकि लाश सड़ी गली अवस्था में थी, लेकिन लाश कैसी भी हो अपनों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। अशोक बेटे की बेसुध लाश को देखते ही गश खाकर गिर गया। विष्णु ने उसे बमुश्किल संभाला। लाश के चारों तरफ दीमक लगी हुई थी। 4 माह पुरानी लाश से बदबू आ रही थी। वहां पर ठहरना मुश्किल हो रहा था। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने वहीं पर डॉक्टरों को बुलाया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि राजेश परिजनों से अलग ही रहता था। 4 माह पूर्व दीपावली के अगले दिन वह घर से निकला और फिर कभी नहीं आया। परिजनों ने उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनका ध्यान उस बंद कमरे की तरफ कभी नहीं गया, वरना इस रहस्य को कब का सुलझा लिया जाता। तो बताओ क्या हुआ, घटना क्या है? घटना ये है कि मेरा भाई 4 महीने से लापता है। किसी ने हम ढूंढते रहे, मिला नहीं। हमको तो यही कहा गया था काम पे जा रहा हूँ। अच्छा। तो हम तो फोन ट्राई करते हैं, स्विच ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे डेथ भी है, देख लो। जब यहाँ पे आए हैं देखने के लिए तो मेरा भाई निकला यहाँ पे। थोड़ी ही दूर पर अशोक नाई का मकान। राजेश की मां शारदा बेटे का नाम लेकर विलाप कर रही है। उसकी बहनें राम कुमारी, विजय कुमारी और पवन कुमारी और छोटे भाई विष्णु का रो रो कर हाल बुरा है। आंगन में विलाप और रुदन का यह दृश्य पत्थर दिल वालों को पसीजने के लिए मजबूर कर दे। पड़ोस की महिलाएं भी आंखों से बहते आंसू को रोकने में नाकाम हो रही थी। युवक की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। मसलन 4 माह से किसी ने उस बंद कमरे की तरफ जाने की जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या राजेश की हत्या हुई है या फिर उसने किसी बात से आहत होकर खुद मौत को अपने गले लगा लिया, या फिर यह नेचुरल डेथ है? टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मर्डर की आशंका निर्मूल साबित हुई है, लेकिन मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चल पाएगा।
समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। मकासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शनिवार को जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया गया। सरपंच मोहरा देवी और उनके पति किसान नेता बलराम मकासर ने औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर पेंशन प्रकरणों के अधिक मामले आए। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शनिवार को ग्राम पंचायत मकासर में जन सुनवाई केंद्र शुरू हुआ। सरपंच मोहरा देवी और उनके पति बलराम मकासर ने औपचारिक रूप से जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योगजन के तहत सुनवाई की गई। सबसे अधिक प्रकरण आए पेंशन को लेकर। हाथों में कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे वृद्धजनों का कहना था कि सरकार की यह योजना बेहद अच्छी है। किसान नेता बलराम मकासर ने कहा कि 22 अप्रैल तक यह अभियान जारी रहेगा। इसके तहत पेंशन संबंधित आवेदन मंगाए गए हैं। योजना के तहत विधवा और वृद्धावस्था पेंशनों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन प्रकरणों के नियमों में शिथिलता देते हुए कई तरह की राहत दी है। इसका लाभ पात्र लोगों को दिलाना ही हमारा मकसद है। उन्होंने मनरेगा में 100 दिन पूरा करने वाली वृद्ध महिलाओं को चेक दिए। जो भाई पेंशन बंधवाना चाहता है, उम्र स्त्री की होनी चाहिए 55, आदमी की होनी चाहिए 58। APL BPL से कोई उसका वो विवरण नहीं लिया जाएगा, यानी तुम्हारी आय क्या है। और सामान्य वर्ग जो
APL कार्ड को है वो कोई पेंशन बंधावेगा 60 साल को तो भी किनो आय प्रमाण पत्र भी किनो मांगे जावेगा। आय प्रमाण पत्र 48,000 नीचे हो तो भी पेंशन बंदेगी और बीपीएल की और दूसरे चयनित कार्ड की बाकी जो 60,000 की जो आय हुई तो भी बने पेंशन को अधिकार है और पेंशन बने प्राप्त होगी। विधवा और विकलांग का कोई आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा और विधवा का भी नहीं लगेगा और बीपीएल का नहीं लगेगा। इसलिए जो APL का भरेगा उसका आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसका 48,000 से नीचे होना चाहिए। 48,000 के नीचे होगा तो उसकी पेंशन सरकार को बांधनी पड़ेगी और सरकार बांध रही है। मक्कासर ग्राम पंचायत के सचिव राजेश वर्मा के मुताबिक लोक जन सुनवाई केंद्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शुक्रवार तक अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा। इसमें लोक सुनवाई केंद्र जिसका नाम रखा गया है, आवेदन प्राप्तकर्ता जो पीर अधिकारी है उसमें रोजगार सहायक को बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी जिस विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें प्रकरण होगी वो एकल खिड़की में लिए जाएंगे और उसका समय 10 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। उसके बाद में हर सोमवार तक ये शिकायत प्रकरण जिस विभाग से संबंधित होगी वो उस विभाग में भेजी जाएगी और प्रत्येक शुक्रवार को उसकी सुनवाई और निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट पंचायत क्षेत्र में जिससे संबंधित होगी उनको बता दी जाएगी। एकता मंच निराश्रित पशु पक्षियों को निर्मल जल उपलब्ध करवाने के लिए 21 अप्रैल से खेली परिंदा वितरण अभियान शुरू करेगा। प्रचार सचिव सुशील बहल ने बताया कि यह अभियान रविवार को फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू होगा। इसका उद्देश्य गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते पशु पक्षियों को स्वच्छ जल मिले और पानी के अभाव के कारण किसी पशु व पक्षी की मौत न हो। अप्रैल के आहट के साथ ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दोकेंजे के पास एक खेत में आग लगने से चरणदीप सिंह नामक किसान की करीब 4 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल खाक हो गई। वे इसके लिए बिजली महकमे को जिम्मेदार बता रहे हैं। हनुमानगढ़ के किसान चरणदीप सिंह ने गेहूं की बम्पर फसलों को लेकर कई सपने देखे थे। उन्हें लगा था कि इस बार वे बैंक से लिए गए लोन का चुकारा कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐन वक्त पर किस्मत दगा दे देगी और फसलों के साथ ही उनकी उम्मीदें भी खाक हो जाएंगी। बैंक का जो लोन जो उठा रखा है वो भी भरने की इच्छा थी, वो बैंक का लोन क्लियर हो जाए, जो लिमिट उठा रखी है अब उसका सोचते हैं जो बैंक या कोई गवर्नमेंट कोई सहायता दे उसका बैंक क्लियर कर सके। चरणदीप सिंह पूरी तरह खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। दोकेंजे के पास उनके खेत में गेहूं की फसल अब भी खड़ी है। अचानक स्पार्किंग के कारण आग लग जाने से करीब 4 किला क्षेत्र में फसलें राख हो गयी। मेरा 3-4 बीघे गेहूं की फसल बढ़ गई जो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बली है। ये इनको 4-5 बार इनको फोन कर करके बोला भी दिन में लाइट हमारी 3 फेज नहीं छोड़नी, ये फिर भी पता नहीं किस कारण ये लाइट छोड़ते हैं। शॉर्ट सर्किट लगने के मेरा 3-4 बीघा फसल बिल्कुल जल के राख हो गई, खड़ी फसल मौके पे, जिसमें मेरा 60-65 हजार का नुकसान है पक्का। जड़ा चारा पशु चारा अलग से जला हुआ है उसमें। चरणदीप का कहना है कि उनके खेतों में बिजली के खंभों की दूरी भी ज्यादा है, इससे तार खेतों में लटके हुए हैं, इस कारण आगजनी की आशंका ज्यादा रहती है। वे इसके लिए पूरी तरह बिजली महकमे के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। खंबे की दूरी बहुत है, जानता हूँ हमारी तारें बहुत नीचे है, बिल्कुल जाके देखो जी ऐसे हाथ टच हो जाता है नीचे जाके, तारें आपस में ऐसे भिड़ रही है। इनको 4-5 बार बोला इनको तारों का दो, ये बोलते हैं प्राइवेट काम है, ये हमारा तो काम नहीं करते। ये हमने रीडिंग लेनी थी, कहते रीडिंग लेनी जरूरी थी, कणक जलती है तो जलने दो कहते। दूसरी तरफ जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी इन बातों को उचित नहीं ठहराते। उनका कहना है कि आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, बिना जांच के कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
चिलचिलाती धूप में लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने में काफी मुश्किल आती है। आजकल बाजार आने के लिए महिलाएं और पुरुष मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलते हैं। बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। दोपहर को किसी भी काम के लिए बाहर निकलना आसान नहीं। बाजार आने के लिए लोग अपने मुंह और बाजू को ढककर निकलते हैं। दोपहर बाद मौसम में थोड़ा परिवर्तन तो देखा गया। ठंडी हवा के झोंकों ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान तो देखी, लेकिन बाद में प्रचंड गर्मी ने अपना रूप धारण कर लिया। गर्मी के साथ बदल जाते हैं पहनावे। इसके अलावा अगर बदलता है तो वह है खान पान। गर्मी में शरीर को चाहिए ठंडा पेय जो शरीर को रखे कूल। ऐसा ही पेय है जिसे लस्सी और छाछ कहते हैं। पेश है रिपोर्टर राशि शर्मा और नमी शर्मा की रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी ने दस्तक दे दी है। पहनावे के साथ बदल गया है खान पान। गर्मी में खाने से अधिक पेय पदार्थों पर निर्भर रहने वालों की कमी नहीं। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों मनुष्य की पाचन क्रिया कमजोर रहती है। ऐसे में पेय ही बेहद फायदेमंद रहता है। गर्मी में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पेय है लस्सी और छाछ। एक अनुमान के मुताबिक गर्मी के दिनों हनुमानगढ़ जिले के लोग रोजाना करीब 50,000 लीटर लस्सी व छाछ पी जाते हैं। नियमित रूप से अकेले सरस द्वारा निर्मित करीब 12,000 लीटर छाछ की बिक्री होती है। गंगमूल डेयरी के मार्केटिंग मैनेजर उग्रसेन साहरण के मुताबिक डेयरी ने करीब 12 साल पहले छाछ का उत्पादन शुरू किया था। इसे आप उपभोक्ताओं के लिए छाछ का तोहफा भी कह सकते हैं। वे बताते हैं कि दिन ब दिन कोल्ड ड्रिंक पीने से उपभोक्ताओं का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में छाछ की डिमांड बढ़ रही है। साल दर साल छाछ की बढ़ती बिक्री से प्रबंधन उत्साहित है। छाछ लगभग 10-12 साल पहले स्टार्ट करी थी, हमने लॉन्च करी थी। उस टाइम लागत कुछ कम थी। अभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि सरस के जो प्रोडक्ट है वैसे पूरे स्टेट में काफ़ी पॉपुलर हैं और विशेषकर छाछ जो है गर्मियों का एक तोहफा माना जाता है। सरस छाछ में पौष्टिकता जो है वो बहुत अच्छी है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लोग अभी रुझान जो है कम हो रहा है सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ और छाछ वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक हमारे सरस के हैं उनकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है क्योंकि ये पौष्टिक है, हेल्दी है, बच्चों के लिए हर वर्ग के लिए जो है ये अच्छी चीज़ है। तो इसको साल दर साल जो है हमारी सेल बढ़ रही है और अभी वर्तमान में जो है इसका लगभग 12,000 लीटर अभी छू चुके हैं आंकड़ा और ये और बढ़ेगी। छाछ की दरों पर गौर करें तो 10 साल में प्रति लीटर करीब 8 रुपए का अंतर आ चुका है। 10 साल पूर्व मार्केट में छाछ की कीमत करीब 12 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज बढ़कर 20 रुपए प्रति लीटर हो गई है। उग्रसेन साहरण के मुताबिक गर्मी को देखते हुए प्रबंधन ने दही की पैकिंग भी तैयार की है। इसके तहत 200 ग्राम की पैकिंग की जगह अब 400 ग्राम की पैकिंग उपलब्ध है। 10 साल पहले लगभग ये 12 रुपए लीटर बेचा करते थे और अभी इसका 20 रुपए पर लीटर अभी कीमत है। तो हमने प्रयास ये किया है क्योंकि हेल्दी ड्रिंक है तो इसका ज़्यादा लागत जो बिक्री मूल्य है वो नहीं बढ़ाया जाए। अभी हमारा छाछ और मीठी लस्सी के अलावा दही भी एक प्रोडक्ट है जो लगभग 1700 लीटर पर डे की हमारी सेल है। तो दही अभी 200 ग्राम पैक था और लोगों ने ये डिमांड की हुई थी कि फैमिली पैक भी इसका शुरू किया जाए। तो हमने 400 ग्राम में दही पैकिंग स्टार्ट करी है, सेल स्टार्ट कर दी है। अभी लगभग 300 केजी का जो है पर डे सेल आ रहा है और ये बढ़ेगा धीरे धीरे। अब आइए जरा मार्केट की ओर रुख करते हैं और देखते हैं लस्सी के दीवानों का क्या कहना है। लस्सी पीने से एक तो गर्मी नहीं लगती, एक आपका पेट भी ठीक रहेगा। अगर आप मीठी लस्सी पीते हैं तो वो आपके लिए अमृत समान है। इसलिए आप गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी पिएं और स्वस्थ रहें, गर्मी दूर रहेगी, आप तरोताज़ा रहेंगे, अच्छा महसूस होगा आपको लस्सी पीने से। हम लस्सी नमकीन पीते हैं जीरा डाल के। लस्सी के बहुत फायदे हैं, गर्मी के अंदर लू नहीं लगती, लस्सी शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, ठंडी है, बीमारियों से दूर रहती है। जी ऑफ कोर्स पीता हूँ जी, बहुत पीता हूँ लस्सी। तो वैसे मैं नमकीन और मीठी दोनों पीता हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट मीठी लस्सी है और अच्छा शरीर मतलब शरीर के लिए भी अच्छी है, ठंडी है, गर्मियों के लिए बहुत लाभदायक है। तो मेरे शरीर के लिए खासकर मैं तो लस्सी बहुत पीता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट लस्सी है
और आप देख सकते हैं, मेरे शरीर पर भी देख सकते हैं। और ये सिर्फ लस्सी का ही नतीजा, आज जो मेरा शरीर है वो इतना अच्छा है, वो सिर्फ लस्सी से। तो गर्मी में लस्सी पीजिए और आपके अपना स्वास्थ्य बनाइए, और सबसे बेस्ट लस्सी है पीने के लिए गर्मियों में, सबसे मस्त। लस्सी के फायदे ही होंगे हैं, ठंडी होती है गर्मी के लस्सी जिन्नी भी पतली करके पी उन्नी ठंडी लस्सी चंगी है। लस्सी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, फायदेमंद है। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ दोपहर में लस्सी लेना। लस्सी चाहे आप नमकीन लो, चाहे इसको नमकीन मिला करके यूज़ करो, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। अब गर्मियों में तो लस्सी बहुत ज़्यादा हितकारी है स्वास्थ्य के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स या और कोई पेय पदार्थ है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो लस्सी है, सबसे बढ़िया है। चाहे इसको आप कढ़ी के रूप में यूज़ करो, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका लस्सी। जी लस्सी पीता हूँ जी, क्योंकि गर्मी में इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। इसमें जितनी बीमारी होती हैं वो दूर होती हैं, और इसमें कभी गर्मी में नहीं लेती, इसके बहुत फ़ायदे हैं। कभी बंदा को बीमार नहीं होता, मतलब जितनी लस्सी पियोगे उतना गर्मी से दूर हो गया। लस्सी के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि गर्मी में ये गर्मी दूर बनाती है, और इसको अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि घर में इसको कड़ी वगैरह बनाने के तौर पे, या फिर इसको गर्मी में इसको पिया जा सकता है। ये दही से तैयार होता है, जैसे कि दही को अगर घर पे लेडीज़ इसको बनाना चाहती है तो इसको फिड़क के मैश करके बनाया जा सकता है। उससे ईजिली ये है कि इसको ग्राइंड किया जा सकता है मिक्सी में डालकर। लस्सी दरअसल पारंपरिक पेय है, मुगल काल की किताबों में भी इसका जिक्र है। पंजाब की लस्सी यूं भी काफी फेमस है, मीठी और नमकीन लस्सी पीने वालों की कमी नहीं। पंजाब में तो लस्सी में ऊपर से मलाई की परत डालने की परंपरा है। इसे स्फूर्ति और राहतदायक माना जाता है। दही को मथकर और उसमें पानी मिलाकर बनाया जाता है। इसमें गुलाब जल, केसर और केवड़ा आदि भी मिलाया जाता है। आइए इनसे पूछते हैं लस्सी बनाने के तरीके। कई प्रकार की लस्सी है, और केवड़ा लस्सी, क्रीम लस्सी और मखनिया लस्सी हमारी फेमस है, और छोटे बड़े सारे पीने के लिए यहाँ आते हैं लस्सी। केवड़ा लस्सी, केवड़ा डालते हैं, गुलाब जल और वो उसमें क्या नाम है, मक्खन। नमकीन लस्सी में डालते हैं जीरा, काला नमक, पुदीना। एक चीनी डाल करके उसको रगड़ करके दूध मिला करके बनाई जाती है, और उसके अंदर केवड़ा डालकर बनाते हैं। गर्मी के साथ ही दही, लस्सी और छाछ की बिक्री बढ़ जाती है। छोटी छोटी दुकानों में इसकी खपत में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को छाछ की पैकिंग पर अधिक भरोसा है। हमारे यहाँ पर छाछ के कम से कम डेली के प्रतिदिन 150 लीटर की सेल है, और पहले ये सेल कम थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है सेल भी बढ़ रही है। सेल बढ़ने के सबसे बड़े तो कारण ये है कि एक तो ये लोगों का इस डेयरी के प्रति विश्वास है, दूसरा इस आजकल लोगों का ठंडे वगैरह में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इन पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये छाछ हुई, लस्सी हुई, मेरे ये जो पास में बगल में है ये हाथ से बनाते हैं, लेकिन लोग फिर भी पैकिंग वाली लस्सी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और लोगों को ये शीतल लगती है, बढ़िया साफ स्वच्छ एकदम बढ़िया ताज़ा फ्रेश होती है, जो लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी होती है। आयुर्वेद में भी लस्सी व छाछ का महत्व दर्शाया गया है। आयुर्वेद के मुताबिक जो व्यक्ति रोजाना सुबह पानी, भोजन के बाद छाछ या लस्सी और रात को सोने से पूर्व दूध पीता है, उसे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लस्सी और छाछ का अलग ही महत्व है। हनुमानगढ़ जिले में जगह जगह लस्सी की दुकानें आपको बरबस ठिठकने के लिए मजबूर करते हैं। यही वजह है कि जब मन लस्सी पीने का होता है तो लोग महंगाई के इस दौर में भी लस्सी के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।